मोदी जी ने जो मन की बात में सारी बातें कही वो हमने सबने बैठ कर के सुनी। उनकी देखरेख में देश कैसे बदल रहा है, इसमें आज हमारी जो समस्याएं लोगों ने जो रखी उसके अंदर हाई टेंशन वायर की भी रखी कि यहाँ जो हाई टेंशन वायर जा रही है उनको हटवाई जाए। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। दिल्ली में झुग्गी वाले हैं या रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मन की बात ही नहीं सुनी जा रही है, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा था, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान बन रहा है। अब देखिए, हमारी जो सरकार है सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मोदी जी भी सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और झुग्गी और झोपड़ी की कोई हम विरोधी नहीं है। तमाम जो हमारे क्षेत्र के जो डेवलपमेंट के काम है, पार्कों की चाहे रिपेयर की बात करें चाहे रोडों की बात करें, वो सारे के सारे काम अब जल्दी शुरू हो जाएंगे। 1 अगस्त से स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा दिल्ली की सफाई का कि लोग सेग्रीगेशन को अपनाएं। सेग्रीगेशन एक माध्यम है सफाई का। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। द्वारका विधानसभा के नसीरपुर हरिजन बस्ती के कम्युनिटी सेंटर में हम लोग मौजूद हैं, जहां विधायक प्रद्युम्न राजपूत प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात यहां की क्षेत्रीय जनता के साथ सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ही तमाम विषयों पर, तमाम विकास से जुड़े विषयों पर चर्चाएँ हो रही हैं। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत हैं, जो नसीरपुर हरिजन बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ तमाम क्षेत्रवासी हैं जिन्होंने विकास से संबंधित मुद्दे भी उठाए हैं। प्रद्युम्न जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मन की बात आप सुनने पहुंचे हैं, क्या कुछ विकास को लेकर क्षेत्रवासियों ने मुद्दे उठाए हैं और क्या कुछ आश्वासन दिया गया? आज मन की बात का कार्यक्रम यहाँ रखा गया नसीरपुर कॉलोनी के अंदर, कम्युनिटी हॉल के अंदर। आज यहाँ कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए और हमने मोदी जी ने जो मन की बात में सारी बातें कही वो हमने सबने बैठ कर के सुनी। उनकी देखरेख में देश कैसे बदल रहा है, सामाजिक संस्थाएं किस तरह से आगे आ रही हैं, जो लोग बदलाव करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, कुछ करने का जज्बा है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से पता लगता है। और देशभक्ति की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, लोकल फॉर वोकल की बात होती है, स्वच्छता अभियान की बात होती है। उन सबको हमने यहाँ सुना और अभी हमने यहाँ की जो RW हैं और यहाँ के जो लोग हैं बड़े बुज़ुर्ग, उनको भी हमने यहाँ कहा कि हम भी अपने इलाके को, इस कॉलोनी के लिए प्रयास करें सब मिलजुल करके। हमारे निगम पार्षद भाई गिरसा जी भी हैं, मैं भी हूँ और कॉलोनी के लोग, हम सब लोग मिल कर के ऐसे प्रयास करें, स्वच्छता अभियान चलाएं, अपनी कॉलोनी को साफ़ करें, लोगों को जागरूक करें कि कूड़ा मिक्स नहीं करना, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, इसको हम जो है अलग करें ताकि जो है अपना हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकें और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि कूड़ा केवल कूड़े की जगह डालें। हम सब मिलकर के जब काम करेंगे तो अपने एरिया के अंदर बदलाव होगा। ये सभी इसके लिए हमने अपील की है, RW के लोगों को भी बोला है और ये कहा है कि हम सब मिलकर के काम करेंगे और अपने एरिया के अंदर एक बदलाव करेंगे। विधायक जी, मोदी के मन की बात हम लोग सुन रहे हैं, आप और हम, लेकिन जो दिल्ली में झुग्गी वाले हैं या रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मन की बात ही नहीं सुनी जा रही है, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा था, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान बन रहा है। अब देखिए, हमारी जो सरकार है सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मोदी जी भी सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और झुग्गी और झोपड़ी की कोई हम विरोधी नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि पिछले सरकार ने, जो पिछली सरकार रही है, तो काम नहीं किया, समस्याएं बहुत हो गई हैं। आज आबादी बढ़ रही है, दिल्ली देश की राजधानी है, सारे देश से सब लोग यहाँ आते हैं, सपने लेकर के आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो जगह कम है। लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? चलने के लिए जगह चाहिए और लोग कहीं भी रेहड़ी लगा लें, कहीं भी खोमचा लगा दें, कहीं भी गाड़ी पार्क कर लें या कोई भी कहीं काम करे और वहाँ अपनी झुग्गी डाल ले, तो लोगों को रास्ता कहाँ मिलेगा? जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, जो लोग जो हैं हमारे पास आके कहते हैं जी हमें रास्ते नहीं मिल रहे, जाम लगा हुआ है। अभी आपको मैंने भी बताया था कल जब जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ, सागरपुर मेन रोड की बात करें तो वहाँ से जब बस निकल के जाती है, हमारे बच्चे स्कूल में टाइम पर नहीं पहुँच रहे, 1 घंटा लेट पहुँच रहे हैं और बच्चे जब घर लेट पहुँचते हैं बस के अंदर उसकी टॉयलेट निकल रही है। इसकी चिंता कौन करेगा? तो रास्ते तो हटवाने पड़ेंगे जी, कहीं भी इंक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी जी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, प्रवीण सोलंकी जी, आपका चैनल भी सब लोग देखते हैं, सभी से एक निवेदन करूंगा और आपसे भी मैं कहूँगा कि कूड़ा कहीं ना फेंकें, कूड़ा कूड़े की जगह फेंकें, गाड़ियाँ गलत जगह ना खड़ी करें, रोड पे स्कूटर गाड़ियाँ खड़ी करने से जाम लगता है और जो हमारे
रेहड़ी लगाते हैं भाई बहन जो भी लोग काम करते हैं या ई रिक्शा वाले हैं, उनको इतना ही कहूँगा, जहाँ ट्रैफिक चलता है वहाँ ट्रैफिक अगर आपकी वजह से जाम होता है तो कृपया करके वहाँ ना खड़ी करें। जहाँ खड़ी करने की जगह है, जहाँ फ्रूट मार्केट है वहाँ लगाएं, जहाँ सब्जी मार्केट है वहाँ लगाएं। ये नहीं कि जहाँ जगह देखी वहाँ लगा दी। तो सबको जो है कमाने का हक है, जीवन जीने का हक है, और कोई मेहनत करके कमाता तो हम उसके खिलाफ नहीं। हम तो ये चाहते हैं हमारी सड़कें साफ़ सुथरी रहें, इनक्रोचमेंट रास्ते में नहीं हो। जहाँ भी इनक्रोचमेंट होगी वो पूरी दिल्ली के अंदर ड्राइव चल रही है, उसको टाइम पर हटाएंगे। नशे के खिलाफ है कि नशा हमारे इलाके में ना हो। जो हमारे नवयुवक हैं उनका जीवन खराब हो रहा है, नशे के लिए समय समय पे अभियान चलाएंगे। जो सख्ती कराई जा सकती है वो सख्ती करवाएंगे। इनके लिए हम लेकर के अपने इलाके में बदलाव करेंगे। इनक्रोचमेंट आप हटा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रोड चौड़ी होंगी, सुविधा बढ़ेगी लोगों की। तो द्वारका के जो झुग्गी वाले हैं वो ये मान लें कि कम से कम झुग्गी तो सेफ रहेंगी द्वारका। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, लोगों ने हमको चुना है, हमारी जिम्मेवारी है हम सबका ध्यान रखें। दूसरी से बात करें, हम सबका ध्यान रखें। मैं पहली बार एमएलए नहीं बना, मैं 2 बार एमएलए पहले भी रह चुका हूं। और अगर आप देखेंगे मेरे पुराने काम तो उसके अंदर झुग्गियों के अंदर मैंने सड़कें भी बनवाई हुई हैं, झड़कों के अंदर सीवर भी डलवाए हैं। अभी हम पिछले दिनों गए थे, गिरसा भाई भी महावीर निकले की झुग्गियों के अंदर, वहाँ जाके आप देख के आइए। ज़रूर कहूँगा आपको मीडिया लेके जाना। वहाँ हमने झुग्गियों में सारे काम कराए हैं। झुग्गियों के अंदर हमने रात भी बिताई है। झुग्गियों के अंदर जा कर के उनके लोगों के दुख दर्द भी हम समझे हैं। उस दिन गिरसा भाई भी थे, हम भी नहीं थे, शायद आप नहीं आ पाए थे उस दिन रात को। तो हमने काम कराए हैं। जहाँ भी होंगे हम काम कराएंगे। झुग्गियों के अंदर सड़कें भी बन गई। सर क्या कहेंगे, आपकी वार्ड में आप बता रहे 1 करोड़ का फंड हुआ है, क्या कुछ विकास देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में? देखिए, 1 करोड़ रुपए का एस्टिमेट हमने बनवा दिया है और जल्दी वो अलॉट हो जाएगा, टेंडर लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बताऊं, बलवान सोलंकी से जो दशरथपुरी को जोड़ता है वो भी 10 से 15 दिन के अंदर वो भी टेंडर हो जाएगा हमारा, और 1 से 1.5 महीने में वो काम शुरू हो जाएगा। रिपेयर का काम वहाँ चल रहा है, जो गड्ढे हो रखे थे तो गड्ढे भरने का भी काम चल रहा है। तो तमाम जो हमारे क्षेत्र के जो डेवलपमेंट के काम है, पार्कों की चाहे रिपेयर की बात करें, चाहे रोडों की बात करें, वो सारे के सारे काम अब जल्दी शुरू हो जाएंगे। कुछ उद्घाटन हमने करे भी हैं, और जैसा भाई प्रद्युम्न जी ने बताया कि झुग्गियों में तो काम ऑलमोस्ट हो भी गया है, जिसका उद्घाटन पिछले समय में किया गया था। तो ये सारे के सारे काम होंगे। और जैसा कि मन की बात में हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि देश के संसाधनों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, तो उस पर भी हम काम करें। हमारे वार्ड के अंदर सेग्रीगेशन पे भी हम काम कर रहे हैं कि क्या लोगों को समझा भी रहे हैं, पैम्पलेट भी लोगों को बांट रहे हैं कि बैटरी रिक्शा भी चला रहे हैं कि लोग सेग्रीगेशन को अपनाएं। सेग्रीगेशन ही एक माध्यम है सफाई का, सफाई व्यवस्था क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए। तो ये तमाम तरह के जो काम चल रहे हैं उसमें दिल्ली सरकार का भी सहयोग करें। हमारी जो मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, 1 अगस्त से स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा दिल्ली की सफाई का। तो ऐसे सफाई की बात करें चैमसी से रिलेटेड दिल्ली सरकार से, तो ऐसे सारे काम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे आ रहे हैं। प्रद्युम्न जी का साथ मिला है, विकास रफ्तार पकड़ेगा। पहले आपकी शिकायतें रहती थी पूर्व विधायक से। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो प्रद्युम्न जी का साथ इसीलिए पकड़ा कि आप क्षेत्र के लिए भी ज़रूरी है, और इसे प्रद्युम्न जी अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम प्रद्युम्न जी के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोग जगह जगह हेल्थ फ्री चेकअप लगाते हैं, जिसमें समाज के हर वर्गों को वहाँ आने के लिए अपील करते हैं, और लोग आते भी हैं। बहुत सारी बीमारियाँ लोगों को पता ही नहीं चलता, वो हॉस्पिटल भी नहीं जाते, चेक नहीं कराते। तो इसलिए हमने फ्री कैंप हर लोकेशन पे लगा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गई, लेकिन उस कैंप का बेनिफिट यह है कि वो सब लोगों को उस बीमारी के बारे में पता चलता है जो उनको मालूम ही नहीं। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इसमें आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना फ्री मेडिकल चेकअप कराएं। इसमें आज हमारी जो समस्याएं लोगों ने जो रखी उसके अंदर हाई टेंशन वायर की भी रखी कि यहाँ जो हाई टेंशन वायर जा रही है उनको हटवाई जाए। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और अभी इस बारात घर के अंदर जो है सारी व्यवस्था हो, साफ़ सफाई अच्छी हो, इसका जो है रिपेयर का काम हो जाए, इसके लिए भी हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे। और जितने भी इस कॉलोनी के अंदर जो सड़कें हैं उसके लिए भी हमने एस्टिमेट बना दिए हैं, आगे टेंडर होंगे, कॉलोनी के अंदर भी सारी सड़कें जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न राजपूत हैं
वार्ड के पार्षद नरेंद्र गिरसा हैं और तमाम क्षेत्रवासी हैं जिन्होंने अपने विकास से जुड़े मुद्दों को उठाया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि अब भाजपा की सरकार बन चुकी है दिल्ली में, विधायक भी बीजेपी का है द्वारका विधानसभा में, तो विकास कार्य जरूर रफ्तार पकड़ेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।